हाय एवरीवन। तो कैसे हैं भाई आइंस्टीन बेस के बच्चे? बढ़िया। छठा टेस्ट देकर बैठे हो अभी भी आप? मेरे पास आ गया अब आपका पेपर, आपकी कुंडली तो जमा हो गई, वहां पर पेपर मेरे पास आ गया है। इसमें जो सिलेबस था वो जेनेटिक्स वाला पार्ट था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 50 क्वेश्चन थे, इसके 45 आपको करना थे। मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी अपने पास पेपर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101, अगर पेपर नहीं भी निकालेंगे तो आपके लिए आसानी कर दी है, बोर्ड पर किसी भी रीड कर सकते हैं आप। पहले वाला क्वेश्चन 101, वो बोल रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक स्टेटमेंट बेस्ड, देखिए अब ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम वही प्रैक्टिस आपसे करा भी रहे हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स सो दैट अल्टरेशन इन क्रोमोसोम सेगमेंट रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एबरेशन। होते ही क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाते ही ये, सही बात है स्टेटमेंट। तो सेकंड बोल रहा है बी वाला, क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसरस सेल्स। कैंसर सेल्स, सही बात है, कैंसर होते ही इसी कारण है, एक वन ऑफ द कॉज ये भी है। तो ऑप्शन में ए वाला बोल रहा है ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, बी वाले में ओनली बी इज इनकरेक्ट, सी बोथ द स्टेटमेंट, हमें यही बोथ स्टेटमेंट लगाना है। 101 करेक्ट आंसर सी होने वाला है। वैसे ही 50 क्वेश्चन में मैं आपका ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा, जो डायरेक्ट होंगे डायरेक्ट बात करेंगे, ताकि कम समय में आपको इसका एनालिसिस मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 102, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स रेसेसिव पेरेंट्स टू डिटरमाइन द जीनोटाइप इज टर्म्ड एज। सबको पता है टेस्ट क्रॉस कहलाता है। देखिए क्या होता है, जब हम F1 का उनके पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स दोनों मिल जाएंगे, मुझे डोमिनेंट भी मिलेगा, रेसेसिव भी मिलेगा। देख ही लेते हैं जरा इसको। मान लीजिए कोई क्रॉस है, ये कैपिटल टी इसका क्रॉस करा है स्मॉल टी से, इसके गेमेट बने कैपिटल टी वाले, इसके गेमेट बने स्मॉल टी वाले, ये इनका क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गए मुझे, ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन का मैं वन ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स से क्रॉस कराता हूं, ये कहलाता है बैक क्रॉस, क्योंकि पीछे आया हूं। अब बैक क्रॉस के मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, एक में डोमिनेंट से करा सकता हूं और एक में रेसेसिव से करा सकता हूं। जब डोमिनेंट से कराता हूं तो वो आउट क्रॉस कहलाता है, और जब मैं डबल रेसेसिव पेरेंट से कराता हूं तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां से हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो F1 जनरेशन का हमारा ऑफिस में आया है उसका जीनोटाइप क्या है। तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। 102 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, 103, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। ये इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में, 23 में। सबसे पहले वाला ए, अनअफेक्टेड मेल, तो सर्कल तो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, बातें खत्म हो गई। ये तो गलत बात बोल रहा है वो, ये तो बातें गलत है। तो ये तो बात ही गलत है। दूसरा अफेक्टेड फीमेल के लिए हम सर्कल यूज करते हैं, ये भी बात गलत है। अनअफेक्टेड फीमेल, ये तो सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए होता है, ये भी बात गलत है। यही पूछा था उन्होंने साल। कंसेगुनियस मीटिंग, तो कंसेगुनियस मीटिंग ये सिंबल रहेगा जिसमें क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होता है। 103 103, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 104 पर। 104, मेंटल रिटार्डेशन इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया, पता है अपनों को, caused by mutation in the gene that codes for, तो उसके नाम के हिसाब से ही है कि फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसके लेकिंग से हमें फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है, जिसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होता है। करेक्ट आंसर ए। 104 के बाद 105, इन द क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन बिटवीन रेसेसिव फीमेल एंड डोमिनेंट मेल विद रिस्पेक्ट टू आई कलर एंड बॉडी कलर इन ड्रोसोफिला, ये उनके एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिल पर, वही वाला क्वेश्चन है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मेल प्रोजेनी विद रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। ये वो आपका जो लिंकेज वाला एक्सपेरिमेंट था, ये वही लिंकेज वाला एक्सपेरिमेंट है मॉर्गन साहब का। तो जब उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर इनके बीच किया था, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया था वो 98.7% आया था, और जो रिकॉम्बिनेंट आए थे वो 1.3% आए थे। लेकिन जो 1.3% रहेगा वो ओवरऑल सब में, मेल फीमेल सब में बटा होगा। और अपन जानते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर ह्यूमन बीइंग जैसे XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसलिए चांसेस 50% मेल 50% फीमेल के होते हैं। तो फिर इनमें जो परसेंटेज आएगा उसमें भी 1.3 को हमें
2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.65। इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 0.65 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा घुमा हुआ याद रखना, अगर वो मेल नहीं बोलता, ओवरऑल बात करता, तो फिर 1.3% आ जाता है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 106। सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेट्स ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में जो ट्रेट हैं वो दिए हैं, इनमें से हमें ऑड चुनना है। रेड आई कलर, ब्राउन बॉडी कलर, नॉर्मल विंग साइज और व्हाइट आई कलर। साफ दिख रहा है कि इसके अंदर ए, बी और सी, यानी रेड आई कलर, ब्राउन बॉडी कलर, नॉर्मल विंग साइज, ये सब डोमिनेंट यानी वाइल्ड टाइप के हैं, और व्हाइट आई कलर ये रिसेसिव है, म्यूटेंट है। इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। 106 करेक्ट आंसर डी। 107 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा आपको मगजमारी करना नहीं। Which of the following combination of blood group of parents cannot produce progeny with O blood group? O blood group कौन सा प्रोजेनी, कौन सा पेरेंट O blood group को, तो कहा है भाई cannot, कौन से नहीं कर सकता है। जरा इसे थोड़ा सा ऊपर करें अपन, ये वाला कौन से वाला O blood group नहीं देगा, तो एक एक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। सिंपल, मैं ए वाला ऑप्शन ले रहा हूं, मदर वो है ए ब्लड ग्रुप, मतलब क्या हो जाएगा आई ए, ये भी ए ब्लड ग्रुप शो कर देगा, और आई नॉट ये भी ए ब्लड ग्रुप शो कर देगा। फादर वो कैसे है साहब, बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप कैसे कैसा हो सकता है, आई बी ये भी बी ब्लड ग्रुप है, या आई बी आई ओ ये भी बी ब्लड ग्रुप है। इनके जो गैमेट्स बनेंगे, तो अगर ये दोनों बने, वो इन दोनों में से कोई सा एक बना, मान लो आई ए, इसमें से 2 टाइप के बन जाएंगे, आई ए भी बन जाएगा, आई ओ भी बन जाएगा। इसमें से 2 टाइप के बन जाएंगे, एक बनेगा आई ए, और इसमें से 2 टाइप, इसमें से एक टाइप का आई बी, सॉरी, और इसमें से आई बी और आई ओ टाइप का बन जाएगा। आप खुद देखो, ये वाला और ये वाला मिला तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ये और ये तो सेम ही है, तो इसकी तो बात ही नहीं कर सकते, इधर ही बात कर सकते हैं अपन। ये और ये भी सेम, इसलिए इनकी बात कर लेते हैं। ये और ये मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये और ये मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप, ये और ये मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप, ये और ये मिलेगा आई ओ, तो ओ ब्लड ग्रुप मिल जाएगा इसमें से। यानी ये वाला ये दे रहे हैं, ओ ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए वाला चाहिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मदर, तो थोड़ा इसे और ठीक करके बात करते हैं। मदर, फिर से मदर बना रहा है अपन, ये मदर ए ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप फिर वही बात है, आई ए ये भी ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, आई ए आई ओ ये भी हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप ये फादर है, ये फादर, ओ ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आई ओ यही हो सकता है, I0 से होगा। इनमें से इसके तो एक जैसे बनेंगे, तो यहां ले लेते हैं अपन आई ए आई ओ, एक ही आ सकता है, और इसके एक ही टाइप का आएंगे आई ओ। इसको और इसको मिलाएंगे तो आई ए आई ओ हो जाएगा, यानी जो ब्लड ग्रुप रहेगा ये ए हो जाएगा। इसको और इसको मिलाएंगे तो यह आ जाएगा आई ओ, और आई ओ मतलब ओ ब्लड ग्रुप मिल सकता है, यानी इससे भी हमें मिल जाएगा। वो तो बोल रहा है कैन नॉट, नहीं वाली बात कर रहा है वो। थर्ड वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। ओ ब्लड ग्रुप मदर का, तो पहले मदर बना लेते हैं, ये फीमेल। ओ ब्लड ग्रुप मतलब आई ओ फादर, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप, यानी आई बी भी हो सकता है और आई ओ भी हो सकता है। इनमें से 2 टाइप के गैमेट ये वाला ले लेते हैं अपन, ये हो जाएगा आई बी और ये हो जाएगा आई ओ, ये हो जाएगा आई ओ। इसके एक ही टाइप के बनेंगे आई ओ, इसको और इसको मिलाऊंगा तो बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, इसको और इसको मिलाऊंगा तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। हाँ, इस वाले कॉम्बिनेशन से भी मुझे ओ ब्लड ग्रुप मिल रहा है। लास्ट वाला करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी एक बार करके देख लेते हैं, सीखने निकले अपन तो एक बार देख लेते हैं।
मदर, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं यहाँ, मदर फीमेल, फिर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी, और फादर मेल, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए। ए बी ब्लड ग्रुप कैसे होगा, आई बी आई ए, एक ही बात है, इधर से भी कर सकते हैं, ये आई ए आई बी, ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ए कैसा हो सकता है, आई ए भी हो सकता है, और आई ए आई जीरो ये भी हो सकता है। इसमें दो टाइप के गैमेट, एक आई ए वाले और एक आई बी वाले, इसमें भी दो टाइप के, ये इसी में कंसिडर हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आई ए, क्या कर रहा है भाई, एक हो जाएगा आई ए और एक आ जाएगा आई ओ, इसको और इसको मिलाऊंगा ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए, इसको और इसको मिलाऊंगा ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए बी। अब इनके लिए आ जाओ, इसको इसके साथ मिलाऊंगा, कलर चेंज करके देखते हैं जरा, मैंने इन दोनों को इसके साथ मिलाया, अब मैं इसको मिला रहा हूं इसके साथ, तो आ जाएगा ए ब्लड ग्रुप, और इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो आ जाएगा बी ब्लड ग्रुप। यानी मुझे ए ब्लड ग्रुप भी मिल रहा है, ए बी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, लेकिन ओ नहीं मिल रहा है। वही पूछा था उसने, इसलिए करेक्ट आंसर यह आ ही जाएगा। तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन में यही किया जाता है, एक एक करके उठाकर देखेंगे, करके देखेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 107, 107 पर बात हो चुकी। 108, 108, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिए हैं। पहले वाला स्टेटमेंट है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, सही बात है, ये स्टेटमेंट है, करेक्ट है ये तो। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर, ये भी सही बात है। थर्ड वाला, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, नहीं भाई, डायहाइब्रिड के अंदर तो दो मिल जाएंगे हमें। डी वाला, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर रेसेसिव। ये 3 के 3 स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिए हैं। सी वाला गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 108, इसके बाद आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। 109, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कोई एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इनमें से। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, सही बात है, मोटाइल भी हो सकते हैं, जो फ्लैजिलेटेड होंगे वो फ्लैजिला होगा, वो मोटाइल भी होंगे, नहीं होगा तो नॉन मोटाइल हो जाएंगे। द पाइलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, हाँ पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं, वो सही बात है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। मीजोसोम्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो मीजोसोम के 5-6 काम दिए एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में एक सिक्रीशन भी हो सकता है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो सकता है, सरफेस एरिया बढ़ाना हो सकता है, उन्हीं में से एक ये भी है कि डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, और साथ में डॉटर सेल में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन भी उसका पार्ट है ही। तो सी वाला भी सही बात है, उसे इनकरेक्ट चुनना है। अब ये 3 सही हो गए तो डी वाला इनकरेक्ट है ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं उसको क्या इनकरेक्ट है उसमें। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डू नॉट टेक ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन लेता है तभी तो पॉजिटिव बोलेंगे उसको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर सही है डी। 109 के बाद 110, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, ये तो सही बात है। मैट्रिक्स है 70s टाइप राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है, मैट्रिक्स में 70s टाइप का राइबोसोम होता है। द क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया, नहीं भाई, क्रिस्टी को डेवलप इसलिए किया था कि सरफेस एरिया बढ़ाना है, वो गलत बात है। डी वाला भी देख लेते हैं। द 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम्स मिलने वाले होते हैं। उनमें आउटर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम मिलेंगे, इनर मेम्ब्रेन में मिलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वहां भी मिलेंगे, और मैट्रिक्स में मिलेंगे, सब जगह मिलते हैं। तो उसने इनकरेक्ट पूछा था, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट 110 का। 111, 111, मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्लोरोप्लास्ट का नंबर आया। द स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन भी बनाएंगे क्योंकि वहां प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, और कार्बोहाइड्रेट भी बनाएंगे क्योंकि वहां पर केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है, सही बात है ये तो। हैज एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम, नहीं भाई, एटीएस यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, 70s भी मिलता है यूकैरियोट में, लेकिन एटीएस कम से कम क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलता, ये गलत बात है।
पजेस थाइलेकॉइड, हाँ थाइलेकॉइड होते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल देन आउटर, ये भी सही बात है। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी 111। 112 112 सिलेक्ट द रॉन्ग इमेज, रॉन्ग इमेज चुनना है। क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, हाँ क्रोमेटोफोर्स ये किस में देखने को मिलेगा, ये हमें साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। फिम्बरी हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, नहीं भाई, फिम्बरी ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अटैचमेंट में मदद करते हैं स्ट्रीम्स में, झरनों में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें चट्टानों पर या होस्ट पर अटैचमेंट में मदद करते हैं। गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है जो कि सूडोवैक्यूल कहलाता है। साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, हाँ साइटोप्लाज्म मेन दंगल, मेन ग्राउंड है जहां पर ये सारे प्रोसेस एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। तो मिसमैच कौन सा रहेगा, फिम्बरी वाला, क्योंकि फिम्बरी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। 113 करेक्ट आंसर 12 का हो जाएगा बी। 113 113 मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हो, या तो इनमें से आप जिनमें कॉन्फिडेंट हो उसे मैच करके यहां देख लो, या पहले वाला ऑप्शन उठाओ और उसे क्रॉस चेक करके देखो, कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। जिसे मैं पहले वाला तरीका अपना लूं, डाउन सिंड्रोम वो ऑटोसोमल ट्राइसोमी होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, टर्नर सिंड्रोम वो सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी XO होता है उसके अंदर और फिनाइल कीटोनुरिया वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ऐसे करके भी देख सकते हो। ए में फोर्थ, ए डाउन सिंड्रोम उसके अंदर फोर्थ ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, तो फोर्थ वाले ये 2 हो गए। बी में थर्ड है, देखो ही मत। सी वाले में हो सकता है, सी वाले में यहाँ दिया है सेकंड, यानी टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ दिया फर्स्ट सी वाले में टर्नर सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर, नहीं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा था ये 113। इसके बाद में सिंपल क्वेश्चन है, वो तो आपके नॉलेज बेस्ड है, कुछ में ज्यादा दिक्कत नहीं है। 114 114 ऑकरेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर वन पर्टिकुलर जीन इज नोन एज, ये तो मल्टीपल एलिज्म की डेफिनेशन ही है, करेक्ट आंसर ए। 115 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 15 वाला देख लें जरा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इट इज होमोजाइगस फॉर 3 लोसाई, 3 लोसाई के लिए होमोजाइगस है। मान लो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल भी हो सकता है, हमें होमोजाइगस चाहिए। फॉर 3 लोसाई एंड हेट्रोजाइगस फॉर 2 लोसाई, तो 2 के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमें तो डायरेक्ट भी पता है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, डायरेक्ट भी पता है कि एक फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, तो कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं, एक ये रहा 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 यानी 4, तो 4 टाइप के गैमेट बन जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 116 की बात करता हूं, 116 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कुछ स्टेटमेंट दिए उसमें से करेक्ट चुनना है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील, ये डेफिनेशन है अलील की। अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, हाँ म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है, सेम जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है, सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, करेक्ट आंसर सी। 117 सेल साइकिल इंक्लूड, सेल साइकिल में क्या क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, हाँ ये तो होगा ना एस फेज के अंदर। सेल ग्रोथ, हाँ जो ग्रोथ फेज उसके अंदर होगी ग्रोथ। फिर सी वाला दिया उसने सेल डिवीजन, सेल साइकिल के अंदर करे इसलिए रहे सेल डिवीजन कराना है, सी। डी सिंथेसिस ऑफ अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल सही बात है, हम कभी माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करेंगे, कभी क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज करेंगे, कभी सेंट्रोसोम सिंथेसाइज करेंगे, कभी हम हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसिस चलता रहेगा, तो सब कुछ इंक्लूड है, ए बी सी डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ए बी एंड सी डी सबके सब इंक्लूड है। 117 के बाद 118 वही मैच द कॉलम टाइप है, एक एक करके बात कर सकते हो। जैसे ए वाले में 4 जीवन फेज, 4 बोल रहा है सेल कंटेन इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्वाइस सी, तो जीवन के अंदर ट्वाइस सी अमाउंट होता है, सही बात है, ये तो जीवन के अंदर ट्वाइस सी होता है, यानी ए में 4th, मतलब इन दोनों में से कोई सा आंसर हो जाएगा मेरा, ए में तो 4 हो गया अपना।
बी वाले में बोल रहा है, बी वाले में अब इन दोनों में चुनना है तो बी वाले में दोनों में थर्ड है, इसलिए देखो ही मत बी वाले को। तो सी वाले से डिसीजन निकल आएगा। सी वाले से डिसीजन कैसा निकलेगा? सी में बोल रहा है सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज कौन सी है? पहली क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल, नहीं ये तो G0 फेज होती है, और ये तो मतलब गलत हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं, डीएनए डिनोटेड एज ट्वाइस सी इंक्रीज टू 4C। सही बात है, ट्वाइस सी से 4C हो जाएगा सिंथेसिस जब होगा। तो ये इन दोनों में से ये वाला गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे का भी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से फैसला हो जाएगा। 118 करेक्ट आंसर भी हो गया उसके अंदर। 119 119 119 देख लेते हैं। 119 चूज द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है वो। बिगिनिंग द मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम टू अपोजिट पोल प्रोफेज के अंदर। हाँ, प्रोफेज के अंदर ही शुरू हो जाता है, अपोजिट पोल पर मूव करने लग जाते हैं। सही बात है। कौन? सेंट्रोसोम। बी, टू एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर्स माइटोटिक एपरेटस। ये सेल डिवीजन में बाद में ऐड किया था एनसीईआरटी ने। ये माइटोटिक एपरेटस की डेफिनेशन ही है। क्या क्या होगा उसके अंदर? 2 एस्टर होंगे, स्पिंडल फाइबर होंगे, और उनके ये कहलाएंगे माइटोटिक एपरेटस। सी बोल रहा है वो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर मेटाफेज। हाँ, मेटाफेज में काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाते हैं, ये भी सही बात है। डी बोल रहा है क्रोमोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल मेटाफेज। नहीं भाई, मेटाफेज में तो मेटाफेजिक प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर जमा होंगे, मूवमेंट तो उनका एनाफेज में होगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन डी है। 119 करेक्ट आंसर डी। 120 इन पेडिग्री एनालिसिस द सिंबल्स फॉर अफेक्टेड मेल इज। तो हमें सर्कल को तो देखना ही, क्योंकि वो फीमेल के लिए इस तरह से अफेक्टेड स्क्वायर शेप होते हैं। ये वाला तो सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए यूज करते हैं, ये अनअफेक्टेड के लिए होता है, अफेक्टेड के लिए ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का ए। 121 स्टेराइल फीमेल विद रुडिमेंट्री ओवरीज इन 44+X0 जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सफर फ्रॉम। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वहां मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमें 45 क्रोमोसोम मिलते हैं, जिसके अंदर 44 ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स, एक एक्स कम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा। इसके अंदर ये फीचर होंगे कि स्टेराइल फीमेल होगी, रूडिमेंट्री यानी झूठ मूठ की, मतलब आप बोल सकते हैं एट्रोपी हो चुकी हो रही, ऐसी होगी। तो 121 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 122 122 की बात कर लेते हैं अपन। Select the incorrect statement। कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। श्रीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सही बात है ये तो। द अनियन सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। चूंकि प्लांट सेल इसलिए डिस्टिंक्ट सेल वॉल होना चाहिए उसके अंदर। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। अभी पीछे पढ़कर आए कि साइटोप्लाज्म मेन एरिना है ही। डी, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। नहीं भाई, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है, इनके अलावा सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन लेस है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी मेम्ब्रेन लेस है। तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 123 123 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के लिए इनकरेक्ट चुनना है। दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सही बात है। एक्सोनीम हैज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ, बना ही माइक्रोट्यूब्यूल से है, 9+2 अरेंजमेंट है ही वहां पर। माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज 9+0। नहीं, 9+0 अरेंजमेंट तो सेंट्रोसोम में देखने को मिलता है, सेंट्रियोल में। तो सी वाला गलत हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं एक बार। द पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। हाँ, बी ए लिंकर से वो कनेक्ट होते हैं, सही बात है। तो रॉन्ग पूछा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 124 124 ए, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनसाइड द वैक्यूल। ये सही बात है कि वहां पर बहुत सारे चैनल देखने को मिलते हैं हमें, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मुझे लेकर आना पड़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पर, सही बात है। बी, माइटोकॉन्ड्रियल लेक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा वो, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओनली ए इज करेक्ट। 125 125 देख लो। अ न्यूक्लियस डज नॉट, क्या बोल रहा है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। कंटेन्स इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। नहीं, क्रोमेटिन के फाइबर मिलते हैं, सही बात है वो तो। हैव मोर देन 1 न्यूक्लियाई। हाँ, ऐसा हो सकता है। एक्सचेंज आरएनए एंड प्रोटीन विद साइटोप्लाज्म। हाँ, वो न्यूक्लियर पोर से होगा ना एक्सचेंज, सही बात है। हैव थिकन्ड क्रोमोसोम्स इन इंटरफेस। कभी भी क्रोमोसोम हमें इंटरफेज में देखने को नहीं मिलते हैं। इंटरफेज में तो हमें न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर के फॉर्म में, यानी
क्रोमेटिन के नेटवर्क के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम हमें देखना हो तो हमें एम फेज को विजिट करना होता है, तो नॉट के लिए डी आ जाएगा। 125 करेक्ट आंसर डी। 126 126 अ सेल इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द रीजन इज दैट। सही बात है, डेफिनेशन है सेल की। वो क्या रीजन है देखते हैं। इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेल्स। नहीं भाई, मल्टी सेलर के अंदर तो सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे। इट परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। हाँ, एक सेल जिंदगी अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, तो सारे के सारे एसेंशियल फंक्शन कर सकता है, और इसी कारण डेफिनेशन दी भी गई है। सी भी देख लेते हैं। सेल ऑलवेज हैव अ कंट्रोलिंग सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ऑलवेज की बात तो झूठी है, सी ट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा, आरबीसी के अंदर नहीं मिलेगा। डी, इट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर ऐसा होता तो बढ़िया, ना मैं यहाँ होता ना आप यहाँ बैठे होते, सब बढ़िया खाना बन रहा होता अपने आप। तो गलत बात है, ये तो ऑटोट्रॉफिक जो सेल है उसके अंदर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 127 127 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विच इज ट्रू फॉर देम। स्टेटमेंट देखना और पढ़ना है। यूकैरियोट से 70s राइबोसोम, यूकैरियोट के पास 70s राइबोसोम होता है क्या? हाँ, 80s भी होता है, 70s भी होता है। 80s कहां पर मिलेगा? वो अपने को मिल जाएगा ER की मेम्ब्रेन पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर और साइटोप्लाज्म के अंदर। 70s कहां पर मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो उसने ये नहीं बोला है कि ओनली मिलेगा, सही बात है। बी, इन प्रोकैरियोट्स बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में फ्लैजेला तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन सीलिया प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए। ए करेक्ट है। 127 के बाद 128 128 Which of the following statements regarding chloroplast is are incorrect? क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या इनकरेक्ट है? अ थाइलेकॉइड इज मेड अप ऑफ मेनी ग्रेना, उल्टी बात है। ग्रेना बना होता है बहुत सारे थाइलेकॉइड्स, ये गलत बात है। फिर बोल रहा है वो बी, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल, बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ के लिए भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी सही बात है। सी, स्ट्रोमा हैज एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी है, शुगर सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम मिलेंगे खूब सारे वहां पर। डी, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। नहीं, वो तो मेम्ब्रेन में मिलेगा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन हो चाहे स्ट्रोमल लेमेली की मेम्ब्रेन हो, वहां पर मिलेगा, वो तो मेम्ब्रेन में मिलने वाला है। तो ए और डी गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 129 मैच द फॉलोइंग कॉलम विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम बेस्ड है, वही एक एक करके देख लेते हैं। ए वाला, ए के अंदर बोल रहा है वो थर्ड, सेंट्रोमेयर बेसिक प्रोटीन। नहीं भाई, सेंट्रोमेयर बेसिक प्रोटीन तो हिस्टोन नहीं, तो गलत बात है, यानी ये नहीं होगा, यानी ए में थर्ड नहीं आएगा, तो फिर आगे का देखने की जरूरत ही नहीं। इधर देख लो, ए में सेकंड सेंट्रोमेयर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, हाँ ये सही बात है, तो ए में सही हो गया, मतलब ये दोनों सही है, मतलब इसमें फिर नहीं देखना है अपने को, वो भी थर्ड ही है, इन दोनों में से एक चुनना है। तो बी वाला हमें बता देगा कि बी वाले में फोर्थ आएगा कि फर्स्ट आएगा। बी बोल रहा है सैटेलाइट, सैटेलाइट में फोर्थ बोल रहा है स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और फर्स्ट बोल रहा है डिस्क शेप स्ट्रक्चर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर में तो काइनेटोकोर होता है, ये वाला फोर्थ वाला सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो 120 भी हो गया, 129 हुआ, 130 130 130 की बात कर लेते हैं। 130 में बोल रहा है वो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देम एज ट्रू और फॉल्स एंड अकॉर्डिंगली चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू एंड फॉल्स देखना है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल सही बात है, एनाफेज के अंदर सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है और मियोसिस के केस में एनाफेज सेकंड में होता है, तो उसने सिंपल बोल दिया, सही बात है, ये ए ट्रू है। बी वाले में बोल रहा है वो, ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ईच क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम रिमेन कनेक्टेड टू पोल ऑफ इट्स साइड बाय स्पिंडल फाइबर, हाँ काइनेटोकोर पर अटैच होंगे, सही बात है ये। सी, न्यूक्लियोलस गोल्गी एपरेटस एंड ईआर रिफॉर्म ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं भाई ये फॉल्स वाली बात है, झूठ बात है ये। डी, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज कैरिड आउट बाय फरो फॉर्मेशन, हाँ फरो फॉर्मेशन से होता है, ये सही बात है। 130 में ट्रू फॉल्स हो गया। 131 131 की बात कर लेते हैं। चूज इनकरेक्टली मैच पेयर, इनकरेक्टली मैच पेयर देख लेते हैं। क्यासमेटा फॉर्मेशन डिप्लोटिन, हाँ पेकिटिन के बाद डिप्लोटिन के अंदर क्यासमेटा दिखता है, तो सही बात है। रेडिएशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स
फ्रॉम सेंट्रोसोम एस्टर कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। और एस्टर के साथ अगर स्पिंडल फाइबर और जोड़ देंगे तो फिर माइटोटिक एपरेटस हो जाता है, तो बी वाली बात सही है। सी G0 फेज सेल एग्जिट G1 फेज, एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया, एग्जिट कर देगी सेल। डी सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन G2 फेज, तो इनकरेक्टली मैच बोला है, सेंट्रियोल G2 फेज के अंदर नहीं बल्कि एस फेज में होता है। एस फेज में न्यूक्लियस में एक एक्टिविटी चलती है, एक एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में चलती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या एक्टिविटी चलती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए चल रहा होता है। साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। तो 131 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 132 132 रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ म्यूसिस। कुछ इंफॉर्मेशन दी म्यूसिस की, अलग अलग स्टेजेस की, उनको पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है वो स्टेज एक्स म्यूसिस की, ठीक है। स्टेज एक्स डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन, यानी इसका मतलब ये कि स्टेज एक्स मेटाफेज होना चाहिए। बी सेकंड बोल रहा है वो स्टेज वाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी वही क्रॉसिंग ओवर देखना चाहिए। स्टेज थर्ड यानी स्टेज जेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेज एक्स वाई एंड जेड, ये स्टेजेस दिए उसने और पूछ रहा है कि क्या इनकरेक्ट है। ये वाला आंसर देखते हैं। स्टेज वाई रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो सही बात है, इवोल्यूशन के लिए क्रॉसिंग हो रही, तो सही बात है। स्टेज एक्स ऑकर इन हेप्लॉइड सेल, तो पहले स्टेज एक्स देख लेते हैं। स्टेज एक्स बोल रहा है वो डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन, और वो बोल रहा है कि हेप्लॉइड सेल के अंदर, तो हेप्लॉइड कभी भी मियोसिस हेप्लॉइड सेल में नहीं होता। हेप्लॉइड में माइटोसिस होता है, डिप्लॉइड में माइटोसिस होता है, हेप्लॉइड में हो सकता है, लेकिन मियोसिस कभी भी हेप्लॉइड में नहीं होगा, उसके लिए डिप्लॉइड ही लगेगा। और एक्स वाले का जो फीचर है डबल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन, वो तो मियोसिस का फीचर है, इसका मतलब ये गलत बात है, तो ये इनकरेक्ट मैच है, मतलब ये इनकरेक्ट है। सी वाला और देख लेते हैं। स्टेज जेड ऑकर प्रायर टू टीलोफेज 1, तो टीलोफेज 1 के पहले क्या होगा, एनाफेज 1, एनाफेज के अंदर वो सेपरेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेज जेड। स्टेज वाई रिफर टू फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेज मतलब प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 के अंदर पेकिटिन आता है, तो सही बात है वो तो बी आंसर हो जाएगा गलत वाला। 133 133 133 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड a cell has 23 chromosomes and 1C amount of DNA. DNA amount at the end of meiosis first was, तो meiosis सेकंड के बाद में उसमें 23 1C मिल रहा है। meiosis फर्स्ट के बाद उसमें क्या होना चाहिए था, तो meiosis फर्स्ट 2 रिडक्शन डिवीजन है, वहां पर तो 23 मिलने वाले हैं, और मतलब हेप्लॉइड में हो जाएगा। और meiosis सेकंड वहां पर ट्वाइस सी होता है, इसीलिए हमें मियोसिस फर्स्ट में ट्वाइस सी होता है, इसीलिए हमें मियोसिस सेकंड के लिए जाना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस सी विद 23, करेक्ट आंसर सी। 134 फॉलोइंग सीक्वेंस डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस। ए मेटाफेज, बी और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द अबव, देखते हैं। ए बोल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सीन इवन at the end of stage A, ठीक है, तो A मतलब प्रोफेज है, उसकी एंड तक यानी लेट प्रोफेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखती है, सही बात है। बी वाला बोल रहा है वो स्टेज बी एवरी क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली, नहीं भाई, इक्वेटोरियल प्लेट पर तो मेटाफेज में जमा होता है, वो जो बी है उसके बाद की ना वो तो एनाफेज है, यानी ये गलत बात है। तो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द अबव, तो अबव के लिए इन स्टेज बी एवरी क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली, हाँ स्प्लिट हो जाएगा, मतलब बी एनाफेज है, मेटाफेज के बाद की, सही बात है। सी वाला देख लेते हैं। इन द स्टेज सी न्यूक्लियोलस ER एंड ER डिसअपियर बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, नहीं भाई, जो टीलोफेज की बात है वहां तो होगा, न्यूक्लियस मिलेगा देखने के लिए हमें। डी मेटाफेज इज फॉलोड बाय स्टेज इन विच स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, होता ही तो सही बात है। मेटाफेज इज फॉलोड बाय स्टेज, तो मेटाफेज इज फॉलोड बाय स्टेज इन विच स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, वो तो मेटाफेज में होता है अटैचमेंट, एनाफेज में तो स्प्लिटिंग हो जाता है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 135। 135 देख लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल एट द एंड ऑफ एनाफेज। हाँ, एनाफेज के अंदर ही मूव करते हैं, हमें शेप भी देखने को मिलता है। स्टेटमेंट सेकंड, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर इन द लेट प्रोफेज। सही बात है, लेट प्रोफेज के अंदर वो एस्टर बन जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है 135 में। 136, which of the following pair is not matched correctly? A, diakinesis, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, सही बात है, वो लाइक जिप मैनर में टर्मिनलाइजेशन होता है, सही बात है। बी, पेकेटिन रिकॉम्बिनेंट एंजाइम एक्टिविटी, क्यों? ताकि वहीं पर आपका क्रॉसिंग ओवर कर सको आप। सी, जाइगोटिन डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, नहीं, जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा बढ़िया बेहतरीन और पेकेटिन के अंदर वो अच्छे से दिखने लगेगा, तो ये गलत बात है ये तो। डी, इंटरकाइनेसिस नो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इंटरकाइनेसिस में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा, हाँ सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है वहां पर। तो नॉट मैच्ड में क्या हो जाएगा? जाइगोटिन वाला, कि जाइगोटिन डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं है, गलत बात है। तो 136 करेक्ट आंसर सी, 136 ये हो गया, करेक्ट आंसर सी हो गया, आपके पास भी होगा। 137 137, रीड द अबव गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट लो और चूज करो। ए, डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटाफेज सेकंड एंड फर्स्ट, बोथ आर सिमिलर आल्सो एज दे इन्वॉल्व सिमिलर नंबर ऑफ मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन। नहीं, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट माइटोसिस के अंदर मिलेगा। डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटाफेज सेकंड एंड फर्स्ट, बोथ आर सिमिलर, नहीं भाई, मेटाफेज फर्स्ट में मुझे डबल मेटाफेजिक प्लेट मिलेगी और मेटाफेज सेकंड में मुझे सिंगल मिलेगी, तो गलत बात है ये तो। बी वाला देख लेते हैं, इन मियोसिस फर्स्ट न्यूक्लियोलस डिसअपियर एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस। हाँ, क्योंकि जितने भी बचे हुए प्रोसेस हैं प्रोफेज के, वो सारे के सारे डायकाइनेसिस में समाप्त हो जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 138 138। रीजन है, all the organelles of eukaryotic cells are surrounded by either single or double membrane। नहीं, बहुत सारे, जैसे 3 बताए थे, राइबोसोम, आपका सेंट्रोसोम और आपका न्यूक्लियोलस, वो मेम्ब्रेन लेस है, गलत बात है ये तो। रीजन, इन यूकैरियोटिक सेल नन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कैन वर्क एंड एग्जिस्ट विदाउट मेम्ब्रेन। नहीं, बगैर मेम्ब्रेन के हैं, दोनों बात गलत है। 138 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 139 139, एजर्शन, वैक्यूल्स आर ऑस्मोरेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है। ऑस्मोरेगुलेशन यानी आपके पानी और मिनरल्स के अमाउंट को मेंटेन करता है। रीजन बोल रहा है आयंस एंड अदर मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल, जब भी तो करेगा, तो रीजन भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बोथ एजर्शन रीजन करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 139 में ए। 140 140, failure of segregation of chromatids during cell division cycle result in the gain or loss of chromosomes is called failure of segregation। तो ये हो जाएगा, इसे बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। नॉर्मल वे में डिसजंक्शन होता है, ये कहलाएगा नॉन डिसजंक्शन और इससे आ जाएगा एन्यूप्लॉइडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये नॉन डिसजंक्शन के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आपको देखने को मिलते हैं। 141 एजर्शन, centrosome does not show 141 centrosome does not show any kind of compartmentalization of cell organelle। कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, मतलब उस मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं है, सही बात है ये। सेंट्रोसोम इज डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग, इसीलिए दोनों भाई सही बात है, रीजन भी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 141। 142 लगा देते हैं स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड क्या है? ऑकर ड्यू टू नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, अभी बताया मैंने आपको, नॉन डिजंक्शन के कारण होगा ये वाला। बी बोल रहा है फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, ये भी बी वाली भी। सी इट इज अ रिजल्ट ऑफ पोलीप्लॉइडी, नहीं भाई पोलीप्लॉइडी का नहीं, तो नॉन डिजंक्शन के कारण हो रहा है, सी गलत है। डी देख लेते हैं, इंडिविजुअल सफर फ्रॉम इट आर शॉर्ट स्टेचर, सही बात है। मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल एक्सेप्ट सी। 143
143 की बात कर लेते हैं। Who carried out dihybrid cross on Drosophila to study genes that were sex linked and coined the term linkage? T.H. Morgan का नाम है ही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिंपल नॉलेज बेस्ड। 144 टेक्स्ट 44। Select the incorrect option with respect to color blindness. कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। पेशेंट फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ये सही बात है, यही तो इसलिए तो कलर ब्लाइंड है, सही बात है। इट ऑकर्स इन अबाउट 8% ऑफ फीमेल एंड 0.4% ऑफ मेल इन ए पॉपुलेशन, उल्टा है, 8% मेल में होता है, 0.4% फीमेल में होता है, ये गलत बात लिखी। आंसर हो गया ये। सी और डी भी देख लेते हैं। द सन ऑफ अ कैरियर बट नॉर्मल वुमन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। देख लेते हैं जरा इसको, सी वाले को देखते हैं, ऑप्शन सी। देखो रे भाई, पेशेंट फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट, ये तो सही बात है। इट ऑकर इन अबाउट 8% फीमेल नहीं, यहां पर आएगा मेल, और यहां पर फीमेल नहीं, यहां पर आएगा, वहां फीमेल नहीं मेल आएगा, और यहाँ मेल नहीं या फीमेल आएगा, सही बात है। द सन ऑफ अ कैरियर बट नॉर्मल वुमन, तो अपन बना देते हैं ये वुमन है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड के लिए यहां सी लिख देते हैं। नॉर्मल बट कैरियर है वुमन, हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। द सन ऑफ अ कैरियर वुमन, तो ये वुमन तो हो गई कैरियर, फादर बनाते हैं अपन इसका, ये एक्स वाई, इसके जो गैमेट बनेंगे वो एक्स और वाई, इसके जो बनेंगे वो भी दो टाइप के, एक्स और एक्स सी। हमें चूंकि सन से मतलब है, इसलिए इसका जो सन में हमेशा मेल वाई क्रोमोसोम देगा, यानी ये वाला, इससे मतलब है। इनमें से इसको और इसको ले लोगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई, इसको और इसको ले लोगे तो ये बन जाएगा एक्स सी वाई। अब वो बोल रहा है कि द सन ऑफ अ कैरियर बट नॉर्मल वुमन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। तो ये दो सन है, इनमें से 50% यानी एक, यानी 50% हाँ कलर ब्लाइंड का चांसेस है, तो ये तो सही बात है, सही बात लिखी है। डी वाला देख लेते हैं। और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। देख लेते हैं इसको भी। और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, कोई डॉटर है एक्स एक्स से, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी अनलेस हर मदर इज अ कैरियर, उसकी मदर, अगर उसकी मां, अनलेस हर मदर इज कैरियर, उसकी मां अगर कैरियर हो, एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड, और उसके पिताजी कलर ब्लाइंड हो, तभी जाके वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। कैसे देखते हैं। पिताजी से हमेशा ये मिल जाएगा, माता जी से ये मिलेगा तो कैरियर, ये मिलेगा तो कलर ब्लाइंड, तो यही तो बोल रहा है। और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज ए कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड हो जाएगी इस केस में अगर ये मिल जाएगा तो ये भी करेक्ट बात है। वो जो बी वाला स्टेटमेंट है वो उल्टा थे, सही उल्टा है उसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 144, इसके बाद अगला देख लो 145। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनीज, यानी वही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाली बात है। सिकल सेल एनीमिया नहीं, ये तो ऑटोसोमल, फिनाइलकेटोन ऑटोसोमल, थैलेसीमिया ऑटोसोमल, हीमोफीलिया हाँ ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करेगा, तो डी आ जाएगा 145 के अंदर, सिंपल। 145, इसके बाद में 146। आमतौर पर पेडिग्री एनालिसिस बच्चे डरते हैं, जिससे देख लेते हैं क्या है। कंसीडर द पेडिग्री चार्ट एंड डिटरमाइन द ट्रेट, डार्क फील्ड सर्कल्स एंड स्क्वायर्स शो अफेक्टेड इंडिविजुअल। दिख ही रहा है ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, दिख ही रहा है। वो बोल रहा है इसे देखो और देख कर बताओ इन आंसरों को। पहली बात तो ये है कि जब भी पेडिग्री सॉल्व करते हैं तो कुछ एजम्पशंस, कुछ एनालिसिस हमारा होता है जिसके आधार पर हम पेडिग्री सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, फिर बोल रहा है वाई लिंक डोमिनेंट है, फिर बोल रहा है एक्स लिंक डोमिनेंट है, फिर बोल रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इनमें से कोई एक चुनना है, तो सबसे पहले हम वाई लिंक्ड वाला देखते हैं। वाई लिंक्ड वाला कब होगा, जब सारे मेल ही मेल अफेक्ट दिखें, लेकिन या तो हमें मेल के साथ फीमेल भी अफेक्टेड दिख रही है, इसलिए ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, ये नहीं हो सकता।
अब बचा आपका एक्स लिंक रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट और ऑटोसोमल। एक्स लिंक कब होता है? जब फीमेल्स, यहां पर क्या हो रहा है, फीमेल से डायरेक्ट फीमेल में आ रहा है। एक्स लिंक में ऐसा नहीं होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। जैसे ही ये दिखा, इसका मतलब ये एक्स लिंक तो नहीं है, यानी ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, ये हम एजम्पशन कर रहे हैं देखकर। अब बचा हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ये हो सकता है क्या? देखने पर तो हमारा आंसर ये दिख रहा है, एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेके देख लेते हैं कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। देखते हैं। तो देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, हाँ ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो हम जो सेक्स लिंग या एक्स लिंग वाला होता है उसके लिए एक्स वाई यूज करते हैं, और ऑटोसोमल के लिए या तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल ए ऐसा यूज करते हैं, अल्फाबेट ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए यूज करते हैं। वो बोल रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी ये जो भरे हुए हैं ये कैसे मिलेंगे मुझे? या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है, क्योंकि हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन के अंदर डोमिनेंट अपना ट्रेड शो कर देता है। तो फिर जितने भी खाली है उन सब के अंदर स्मॉल ए भर दो आप पहले से, स्मॉल ए, ये सब स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये सब स्मॉल ए मिलेंगे आपको सब जगह। और जो भरे हुए हैं, डिसीज अफेक्टेड हैं, वो कैसे मिलेंगे? या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। एक एक करके बात करते हैं। जैसे इसमें स्मॉल ए दोनों है, तो एक स्मॉल ए मुझे इधर से मिल जाएगा, एक स्मॉल ए मुझे इधर से चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये नहीं हो सकता, ये ही होगा। इनमें से मैं स्मॉल ए इधर दे दूंगा, सही बात है। इसमें मुझे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए, एक कैपिटल ए मुझे इधर से चाहिए ही चाहिए, नहीं मिल रहा है इधर से, तो इसमें स्मॉल ए से भी काम चल जाएगा, तो स्मॉल ए में इधर से ले लूंगा, कैपिटल ए वो इसमें से मिल जाएगा मुझे, कैसा भी कर सकते हो। इधर आ जाओ, स्मॉल ए है तो एक स्मॉल ए मुझे इधर से चाहिए ना, ये ले लूंगा, एक स्मॉल ए मुझे दो इसके पास, तो एक ले लूंगा इधर से। इसमें भी ऐसे कैसी चाहिए, बाहर से आया है, इनका मेंबर है ही नहीं। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या क्या हो सकता है, वही कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों हो सकता है। तो इधर से स्मॉल ए मैं अगर ये मानूं, ये वाला मैं मान नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें से मुझे स्मॉल ए मिल पाएगा, कैपिटल ए नहीं मिल पाएगा। तो स्मॉल ए मुझे इधर से मिल गया, कैपिटल इधर से मिल गया, यानी ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। सही बात है, ये वाले भी। इधर भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ये स्मॉल ए ये स्मॉल ए इसने दे दिया, स्मॉल ए इसने दे दिया, इसको भी स्मॉल ए इसने दे दिया, इधर दे दिया, इसको भी स्मॉल ए इधर से, स्मॉल ए इधर से मिल गया। सही बात है। इधर आ जाओ, ये वाला ये था अपना कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल ए, मुझे यहाँ पर स्मॉल ए चाहिए, तो एक स्मॉल ए इधर से मिल जाएगा, स्मॉल ए इधर से मिल जाएगा। यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए। अगर कैपिटल ए लूंगा तो मुझे इधर से भी कैपिटल ए लेना पड़ेगा, जो नहीं है इसके पास, तो फिर ये नहीं होगा, ये होगा। ये कैसे होगा? कैपिटल ए में इधर से ले लूंगा, स्मॉल ए इधर से ले लूंगा। सही बात है। इसको देख लेते हैं, स्मॉल ए हाँ यहाँ से मिल जाएगा, इधर से भी स्मॉल ए मिल जाएगा। हाँ, जैसा हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग हम उनका जीनोटाइप भी लगाकर देख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। तो ये थोड़ा एजम्पशन बेस्ड होता है पेडिग्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 147, select the correct genotype and phenotypic ratios of monohybrid test cross respectively। मोनोहाइब्रिड के अंदर 1:1 दोनों मिलेंगे देखने के लिए। करेक्ट आंसर डी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और वैसे भी वो जो इसके ऊपर वाला था 9:3 वो तो मोनोहाइब्रिड में होता ही नहीं, तो डायहाइब्रिड में होता है। 147 के बाद 148, if heterozygous round and yellow pea plants were shelved, then determine the probability of progenies with genotype capital R small or capital Y कैपिटल वाई। इसको करके देखते हैं, जरा बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो बोल रहा है इफ हेट्रोजाइगस राउंड, तो हेट्रोजाइगस राउंड मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, और येलो भी हेट्रोजाइगस, तो फिर कैसा होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इफ हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो पी प्लांट्स वेर सेल्फ्ड, तो सेल्फिंग कराएंगे। Then determine the probability of progenies with genotype। मुझे जीनोटाइप इनके सेल्फिंग करा रहा है, तो जीनोटाइप कैसा चाहिए मुझे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो क्या होता है, ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हम इसे दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ देते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे तोड़ेंगे? तो पहले इसकी गैमेट बनाओ,
कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी भी गैमेट बनाओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इफ हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो, एक सेकंड फिर से देखेंगे, देखो वो एक ही जगह लिखा उसने, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। इफ हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो पी प्लांट, हेट्रोजाइगस राउंड यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका सेल्फिंग कराने ने इस जैसे एक और चाहिए मुझे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा चाहिए मुझे। जब इनका क्रॉस कराऊंगा तो मुझे ये कितना मिलेगा ये देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसे दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बदल दो, अलग कलर लेके बदल के देखते हैं। दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बदल देते हैं, यानी मैं एक क्रॉस ये वाले और ये वाले का करा रहा हूं, तो कराता हूं मैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बिल्कुल वैसी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, एक मुझे मिलेगा कैपिटल आर, एक दो मुझे मिल जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक मिल जाएगा मुझे स्मॉल आर। ये एक मिलेगा, ऐसे दो मिलेंगे, ऐसा एक मिलेगा। आपको शंका हो तो करके देख सकते हो चेकर बोर्ड की मदद से। यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल आर एक, ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर दो, एक ये रहा दो, स्मॉल आर एक, ये रहा। तो एक तो ये बात पक्की हो गई। अगला नेक्स्ट, तो वो बोल रहा है मुझे कैपिटल स्मॉल आर कितने मिलेंगे, तो कितने मिले, दो, कितने में से, चार में से, तो इसे लिख देंगे अपन, ये मिल गए मुझे 2/4, दो मिले। अगला देखते हैं, फिर इसका दूसरे वाला पार्ट देखते हैं। कैपिटल वाई देखना है, तो मुझे अब की बार मैं इनमें क्रॉस करा रहा हूं, इसमें और इसमें। कलर कोई ब्राइट देखते हैं, इसका देखते हैं, ले रहा हूं मैं ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर भी ले लिया मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी जैसा चेकर बोर्ड से बनाया था वैसा फिर से बना सकते हो। क्या क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितने, ये एक मिलेगा, दो ये मिलेंगे, एक ये मिलेगा। ठीक, मुझे क्या पूछा उसने, कैपिटल वाई यानी ये वाला कितना है, ये एक, कितने में से, चार में से, तो हो जाएगा 1/4। अरे ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 1/4 है। उसने ये वाला पूछा है तो मैं इसी की बात करूंगा, चार में से एक, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, 4 4 जा 16, तो 2/16 आना चाहिए इसका आंसर। करेक्ट आंसर है 2/16, बी वाला। ये हो गया आपका 148। तो जब भी कोई डायहाइब्रिड क्रॉस होगा उसे ऐसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लगाकर प्रोबेबिलिटी का नियम लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 148 के बाद 149, हाउ मेनी जीनोटाइप फिनोटाइप रिस्पेक्टिवली आर पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो पता है अपन लोगों को इसके लिए फिनोटाइप 4 टाइप के होते हैं और जीनोटाइप 6 टाइप के होते हैं। ये सिंपल है, करके देख भी सकते हो आप, सिंपल है ये, तो लो करके देख लेते हैं। क्या क्या है मेरे पास, आई I0, IB और IB और IO। तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के जीनोटाइप हैं। ये दोनों से ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक, इन दोनों से बी ब्लड ग्रुप बनेगा, इससे ए बी बनेगा और इससे ओ बनेगा। तो जो फिनोटाइप है वो 4 है और जो जीनोटाइप है वो 6 है। 149 के बाद में 150 क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सूटन एंड बोवेरी का है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये 150 क्वेश्चन हुए, पेपर बिल्कुल बैलेंस, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के आना चाहिए थे सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो ये एनालिसिस कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।